हाहाकार मचा दिया है। खबर है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए खूनी हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को इजरायली सेना ने सुरंग में घेर लिया, जबकि हमास दावा कर रहा है कि इजरायली सेना अब गाजा सिटी में बुरी तरह घिर चुकी है। लेकिन इन सभी के बीच एक नाम उभरा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इन सभी के बीच में एक नाम कुछ इस तरह से उभरा है, सन्स ऑफ अबू जंदल। नेतन्याहू भी ये नाम सुनकर हैरान है। इजराइल का काल बना सन्स ऑफ अबू जंदल। उत्तरी गाजा को इजराइल सेना बुरी तरह से रौंद रही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 30 दिन की जंग के बाद भी गाजा शहर से हमास के लड़ाकों का सफाया इजराइल नहीं कर पाया है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि हमास, हिजबुल्लाह और अब फिलिस्तीन के सबसे खूंखार ग्रुप सन्स ऑफ अबू जंदल ने इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें, सन्स ऑफ अबू जंदल के लड़ाकों ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की तरफ से भीषण और आर पार की जंग का ऐलान करें, नहीं तो महमूद अब्बास को भी सन्स ऑफ अबू जंदल जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों इजरायली सेना आनन फानन में ऐलान कर रही है कि उसने 7 अक्टूबर हमले के असली मास्टरमाइंड हमास के टॉप कमांडर याह्या सिनवार को गाजा की सुरंगों में घेर लिया है। हम आपको ये बताएंगे क्यों इजरायली सेना को हमास से लड़ने के लिए अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय देशों से बेहद घातक हथियार और बंकर बस्टर बमों की जरूरत पड़ रही है। 14,000 अड्डे तबाह, हमास को हराना नामुमकिन। 24 घंटे में 450 से ज्यादा हमले उत्तरी गाजा में इजराइल कर चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक हर घंटे गाजा में 15 लोग इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं। यहां तक कि हर घंटे में 12 से ज्यादा इमारतें इजराइल के हवाई हमलों में तबाह हो रही हैं। पहले आप ये देख लीजिए इजराइल की सेना हमास के सफाए पर क्या क्या ऐलान कर रही है और हमास क्यों कह रहा है कि इजराइल हमास से गाजा में जंग नहीं जीत पाएगा। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करने वाले मास्टरमाइंड को मार गिराया है। इस बात की जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसने हमास के कमांडर मोहसिन अबू जिना को मार गिराया है। आईडीएफ के मुताबिक मोहसिन अबू जिना हमास के इंटेलिजेंस और वेपन डिपार्टमेंट का हेड था। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने अबू जिना को मार गिराया है। इधर आईडीएफ के 9 सैनिकों ने रात भर में हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि 150 से ज्यादा सुरंगों को पिछले 24 घंटे में तबाह करने का दावा इजरायली सेना ने किया है। घिर गया कमांडर याह्या सिनवार। हालांकि हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साझा हमलों की वजह से इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके बावजूद इजरायली फौज ना रुकी है, ना झुकी है। चुनौतियों को स्वीकार कर आईडीएफ जवान करारा जवाब दे रहे हैं। इजरायली सेना और उनके भारी भरकम टैंक तबाही मचा रहे हैं। जमीन पर जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। इजरायली रक्षा मंत्री भी गाजा पहुंच चुके हैं।
वहां वो अपने सैनिकों की जमकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि गाजा के बिन लादेन के नाम से कुख्यात याहिया सिनवार को इजरायली सेना ने एक सुरंग में चारों तरफ से घेर लिया है। हमास के टॉप लीडर याहिया सिनवार को बंकर में घेरने का दावा किया गया है। सुरंग में बुरी तरह से फंस चुके सिनवार की सुरंग पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले सुरंग पर कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उसके हमले में हमास के कम से कम 10 लड़ाके मारे जा चुके हैं। ये वो आतंकी थे जिन्होंने अल कुद्स अस्पताल के पास एक बिल्डिंग में शरण ली थी। इसी के पास की ही एक सुरंग में याहिया सिनवार मौजूद है, जो अब इजरायली सेना के टारगेट पर आ चुका है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए खूनी हमलों का असली मास्टरमाइंड याहिया सिनवार ही है, जिसे अब इजराइल मारने जा रहा है। इजराइल ने गाजा में हमास के लड़ाकों को ऑफर दिया है कि या तो हमास के लड़ाके खुद ही सिनवार को मार दें या उसे इजराइल को सौंप दें। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध खत्म हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सिनवार के छिपे होने के सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया। מה שקורה ביממה האחרונה זה דבר מרשים מאוד מבחינת הפעולה של צה"ל. שילוב בין כוחות האוויר לכוחות היבשה מרעיד את רצועת עזה. המאמצים האלה מביאים להישגים בלתי רגילים, לפגיעה במחבלים וגם בדרג של מפקדי השדה. सिनवार को गाजा का बिन लादेन कहा जाता है। आईडीएफ ने उसे डेडमैन की संज्ञा दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि गाजा में हमास का नेता अपने बंकर में छिपा हुआ था और वो अपने किसी भी सहयोगी से संपर्क नहीं कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 61 साल के सिनवार को बंकर में छोटे हिटलर की तरह काम करने वाला शख्स बताया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिनवार गाजा पट्टी अस्पताल के नीचे हमास कंट्रोल सेंटर में छिपा हुआ है। आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचट ने हमास के अत्याचारों में उनकी भूमिका के लिए सिनवार की तुलना अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन से की है। מודיעין, אוויר, ים ועם שירות הביטחון הכללי. לנגד עינינו כל העת החטופים שמוחזקים בשבי החמאס. इजराइल का काल बना सन्स ऑफ अबू जंदल। गाजा में जब से जमीनी हमले इजराइल ने शुरू किए हैं, तब से 34 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल 2 दर्जन के करीब टैंक भी तबाह करने का दावा हमास कर रहा है। हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूथी के लड़ाके ही जंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तो सन्स ऑफ अबू जंदल के लड़ाके इजराइल के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं। सन्स ऑफ अबू जंदल लड़ाके फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से इसलिए बेहद नाराज हैं क्योंकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने जंग के 30 दिन बाद भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया है। अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया है। या तो इजराइल के खिलाफ युद्ध करो या फिर अपनी मौत का इंतजार करो। आप इस वीडियो को देखिए जहां फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के काफिले पर आतंकी हमले का दावा किया गया है। इस हमले में राष्ट्रपति महमूद अब्बास का एक बॉडीगार्ड मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला वेस्ट बैंक में हुआ। वहीं तुर्की न्यूज़पेपर के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी सन्स ऑफ अबू जंदल नाम के संगठन ने ली है। इसमें गोली लगने के बाद बॉडीगार्ड जमीन पर गिरता दिख रहा है। מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה שאנחנו מגיעים למקומות שהוא לא חשב שנגיע אליהם. 14,000 अड्डे तबाह, हमास को हराना नामुमकिन। कुल मिलाकर अब यह देखना होगा कि क्या हमास के टॉप कमांडर याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद जंग रुकेगी या फिर भड़केगी।
इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे कर रहा है? ग्राउंड ऑपरेशन में सबसे मददगार हथियार कौन सा है? गाजा में अंदर तक पहुंचने के लिए इजराइल की सेना अपने रास्तों को कैसे साफ कर रही है? जवाब है इजराइल के टैंक से अटैक। इजराइल का तोप से हमला। लेकिन अमेरिका से जो खबर आई है वो इस ऑपरेशन की राह में रोड़े अटकाने वाली है। खबर है कि इजराइल का गोला बारूद खत्म होने की कगार पर है। तोप के गोलों का गोदाम खाली हो चला है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में इजराइल के टैंक दम तोड़ने लगेंगे। इजराइल की तोपें गाजा में आग उगलना बंद कर देंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका से इजराइल के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर आई है। गाजा की जमीन पर इजराइल बारूद की बारिश कर रहा है, बम बरसा रहा है, मिसाइलें चला रहा है, टैंकों से आग उगल रहा है, तोपों से गोले बरसाकर गाजा को तबाह करता जा रहा है। खबर है कि अब तक की जंग में इजराइल की सेना ने इतनी भारी तादाद में गोले दागे कि अब इजराइल को खुद गोलों की जरूरत महसूस हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के गोले वाला गोदाम खाली हो रहा है और आने वाले वक्त में इजराइल को गोलों को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। परेशानी ये है कि इजराइल को तोप के गोले अमेरिका से मिलते हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को जितने गोलों की जरूरत है उतने अमेरिका अभी बना ही नहीं पा रहा है। अमेरिका रोज 500 गोले ही बना सकता है। इजराइल ने 155 mm के 10 लाख गोलों का ऑर्डर दे रखा है। दावे के मुताबिक ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि गाजा से जंग शुरू होने के बाद इजराइल के पास गोलों की कमी हो गई है। दावा तो यहाँ तक है कि इजराइल को इतने गोलों की जरूरत है जिसे अगर अभी नेटो देश मिलकर भी तैयार करें तब भी तैयार नहीं हो पाएंगे। गाजा जंग में इजराइल ने भारी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल किया है। अगर हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो इजराइल का युद्ध और उसका गाजा के खिलाफ ऑपरेशन औंधे मुंह गिर जाएगा। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका में मौजूद हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट ले रहा है। बेन्यामिन नेतन्याहू की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है। इजरायली सेना की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे फर्राती गाजा की गर्मी पर ही है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे। बाइडन नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री की रफ्तार धीमी पड़े, क्योंकि इजराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक दाखिल हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल की सेना ने तोपों का इस्तेमाल ज्यादा किया। वजह है गाजा की घनी बसावट। गाजा शहरी और घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में इजराइल अगर वहां सीधे सेना को तैनात करता है तो हमास से युद्ध में आम लोगों की ज्यादा मौतें होंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल की सेना अधिक से अधिक तोपों का इस्तेमाल कर रही है। इसी वजह से इजराइल के पास तोपों की गोलों की कमी पड़ गई। विदेशी मीडिया के मुताबिक इजराइल की सेना अपने एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से पहले गाजा में हमास लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक करता है और फिर तोपों से उन टारगेट पर निशाना लगाता है। सवाल है, जब ये तोप का गोला जंग के लिए इतना जरूरी है, फिर इजराइल जैसे देश का गोदाम इन गोलों से कैसे खाली हो गया? जवाब है यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन की सेना रूस से लोहा लेने के लिए इन्हीं गोलों का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने इजराइल में रखे गोलों को यूक्रेन भेज दिया, जिससे अब इजराइल के सामने संकट खड़ा हो गया है।
जनवरी 2023 में अमेरिका ने अपने इजराइल वाले गोदाम से 155 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेज दिए। अमेरिका के इस फैसले से इजराइल में रखे गोलों की तादाद लगातार घटती गई। अमेरिका जैसे सुपर पावर भी हर महीने महज 14,000 तोप के गोले बना पाता है, जबकि हर महीने 10,000 गोलों की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। यही वजह है कि इजराइल को जितने गोलों की जरूरत है उतने नए गोले अमेरिका तैयार नहीं कर पा रहा है। वहीं इजराइल की सेना का दावा है कि वो गाजा में ऐसी आग बरसा रहा है जिसे गाजा में पहले कभी नहीं देखा गया था। हवा से, जमीन से, सुरंग और बंकर से इजरायली सेना के जवानों को जहां जगह मिल रही है, मिट्टी में मिला देने वाले रॉकेट को गाजा पर बिना निशाना साधे दाग दिया जा रहा है। इजरायली फौज ने हमास के हर छोटे बड़े लड़ाके और उनके ठिकाने को खत्म करने की सौगंध खा रखी है। गाजा पर 18,000 टन बारूद बरसने का दावा किया जा रहा है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हो रही इजरायली बमबारी में हर घंटे 42 बम दागे जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत हो रही है, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इजराइल की सेना अब इतनी अंदर तक घुस गई है कि उसने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में काट डाला है। सवाल है कि अब हमास क्या करेगा? क्या वो सुरंग से बाहर आकर लड़ेगा या फिर इजरायली टैंकों के खिलाफ उसने नया गेम प्लान तैयार किया? क्योंकि इजराइल में गोलों की कमी की खबर हमास के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक सबको अब शनिवार का बेसब्री से इंतजार, क्योंकि हिजबुल्लाह शनिवार को महायुद्ध का फाइनल ऐलान कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल पर अटैक करने के लिए रविवार से शुरुआत की जाएगी और इसे ही इजराइल का ब्लैक संडे तक कहा जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में पहला धमाका और फिर कुछ सेकंड के बाद हुआ दूसरा धमाका। ये लेबनान का गांव कफार किला है और यहां इजराइल ने जमकर बम बरसाए। ये इजराइल और लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के बीच डायरेक्ट युद्ध है, जिसके शोले अब पूरी दुनिया को जला सकते हैं। हिजबुल्लाह ने ऐसा ऐलान किया है कि इजराइल के लिए अगला रविवार ब्लैक संडे बन सकता है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह का शनिवार को फिर से एक भाषण होगा। गारंटी दी जा रही है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान इस बार पक्का है। यानी हसन नसरल्लाह की सैटरडे स्पीच में इस बार इजराइल के खिलाफ रविवार के बड़े यलगार का ऐलान होने वाला है। इजराइल और हिजबुल्लाह लड़ाई में हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। रॉकेट दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ खुले हुए हैं। लेकिन जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह और इजराइल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ हिजबुल्लाह के एक लड़ाके का जनाजा निकला है। हिजबुल्लाह के मशहूर पीले झंडे से लपेटा हुआ ये जनाजा कासिम इब्राहिम अबू ताम का है। कासिम इजराइल के बॉर्डर पर लड़ते हुए मारा गए और अब उसकी मैयत में सैकड़ों लोग यहाँ जमा हुए हैं। Everybody knows that part of our
areas, part of our territories in Lebanon is still occupied by the Israeli occupation. They are targeting our civilians, and we will do everything possible in order to ensure the security of our land, the security and the safety of our people as well. गाजा में अलग अलग इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जो धीमा धीमा युद्ध चल रहा है, उसमें हिजबुल्लाह के 60 से ज्यादा लड़ाके इजराइल के अटैक में मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल के 9 सैनिक हिजबुल्लाह के हमले में जान गंवा चुके हैं। सवाल है कि इस युद्ध में अब शनिवार को हसन नसरल्लाह का दूसरा भाषण क्या इजराइल के लिए अगला दिन ब्लैक संडे साबित कर सकता है? अब हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह का नया भाषण इस युद्ध को किस लेवल पर ले जाएगा, इसे लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बड़ी धमकी दे दी है। תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. गाजा तो इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इनमें करीब 4,500 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में नेतन्याहू की यह धमकी क्या हिजबुल्लाह को डरा पाएगी? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्लाह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं और इन रॉकेट्स के निशाने पर उसके हाइफा और तेल अवीव जैसे शहर हैं। ये रॉकेट इजराइल पर गिरे तो इजराइल के 2 बड़े शहरों का काम तमाम हो जाएगा। हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हिजबुल्लाह को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। Kind of genocidal war by the Israelis is targeting humanity everywhere, and every human being who has one shred of humanity, he should be concerned about what's really happening, and he should voice out, vent and his anger, and he should do everything possible in order to help the people of Gaza. We in Lebanon as Hezbollah, we're doing our part of the job against this occupation. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब हिजबुल्लाह का खतरा अमेरिका भी महसूस कर रहा है, क्योंकि इजराइल को बचाने आए अमेरिका की जंगी जहाज अब हिजबुल्लाह के टारगेट पर आ चुके हैं। यह है हिजबुल्लाह की एंटी शिप मिसाइल, जिसके टारगेट पर वो जहाज हैं जो इस वक्त भूमध्य सागर में खड़े हुए हैं। ये ऐसी मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में किसी भी जंगी जहाज के 2 टुकड़े कर सकती है। इस वीडियो के जारी होने के बाद अमेरिका थोड़ा सकपका सा गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह से टक्कर लेकर वो अपना बड़ा नुकसान नहीं कराना चाहेगा। हिजबुल्लाह के एंटी शिप मिसाइलों का वीडियो आने के बाद इजराइल ने अपनी नौसेना को एक्टिव कर दिया है। गाजा के समुद्री तट पर हमलों के साथ साथ इजराइल की नेवी अब लेबनान की समुद्री सेना के आसपास भी घूम रही है, ताकि हिजबुल्लाह की हरकतों की टोह ली जा सके। हिजबुल्लाह की एंटी शिप मिसाइल अमेरिका और इजराइल दोनों को जबरदस्त झटका दे सकती है। אנחנו ננצח. אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. इस वक्त इजराइल और अमेरिका के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन 4 H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन 4 H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हशद अल शाबी, H से हुथी यानी यमन का विद्रोही गुट। यमन के हुथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ कई ड्रोन लॉन्च करने का वीडियो जारी किया है।
ये ड्रोन गाजा में हो रही इजरायली बमबारी के खिलाफ लॉन्च किए गए। यमन में भी इस बात का गुस्सा है कि इजरायली बमबारी से गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। इजराइल के शहर टारगेट पर हैं और गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हूथी दोनों ने अपना हथियार गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह से खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हशद अल शाबी इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि सीरिया पर इजराइल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह इजराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, यमन हो या फिर ईरान। अमेरिका की मदद से इजराइल अब खुद को कई फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार कर चुका है। इजराइल और गाजा के बीच शुरू हुई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये युद्ध लेबनान और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है। अब पूरा पश्चिम एशिया इसकी जद में कैसे आएगा, सबको यही डर सता रहा है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। इजराइल अब तक हमास के कई बड़े कमांडरों का खात्मा कर चुका है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना ने वहां मौजूद हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो गए। 2 रोज पहले ही इजराइल ने एक ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया था। आरोप है कि उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इजराइल ने हमास की इकलौती महिला कमांडर जमीला अल शंती और दूसरे बड़े कमांडर जिहाद माहिसन को भी मार गिराया था। बताया गया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही वहां की सेना जिहाद माहिसन की तलाश में थी। वहीं इजराइल की फौज ने हमास के कमांडर ममदू शलबिया को भी ढेर कर दिया था। इजराइल की सेना के मुताबिक कमांडर ममदू शलबिया ने समंदर के रास्तों से उसके सैनिकों को घेर कर भीषण बमबारी कर दी। उधर इजराइल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया। यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजराइल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजराइल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए एक बयान जारी किया और दावा किया कि यहिया सिनवार गाजा शहर में अपने ही बंकर में घिर चुका है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो हमास के कमांडर या हमास के किसी लड़ाकों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जो हमास के लिए कड़ी चुनौती बताई जा रही है। गाजा में हमास ने अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए वहां सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन यहिया सिनवार अपने ही बिछाए जाल में फंस गया, ऐसा दावा है। क्योंकि इजराइल हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से भी हमले कर रहा है, जिससे यहिया सिनवार का इजराइल की सेना के वार से बचना मुश्किल माना जा रहा है। क्योंकि गाजा में इजराइल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजराइल की सेना अपनी कमर कस चुकी है।
दावा किया जा रहा है कि इजराइल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। यही नहीं, शिफा अस्पताल की आड़ में ही यहिया सिनवार भी अपने आप को इजराइल की सेना से छुपाए बैठा है। लेकिन इजराइल ने भी चेतावनी दे दी कि अब वो ज्यादा दिनों तक खुद को बंकर में महफूज नहीं रख सकता, क्योंकि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के खिलाफ अपना जाल बिछा चुकी है, जिससे सुरक्षित बाहर निकलना यहिया सिनवार के लिए मौत को मात देने जैसा साबित होगा। और दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया कि शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसलिए इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि हमास ने इजराइल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। इजराइल के मुताबिक वहां से सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जो एक तरह से हमास के कमांडरों और लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है, और इजराइल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजराइल में घुसने का प्लान भी उसी का था, जिसे ढूंढना इजराइल की सेना के साथ उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जंग में जीत हासिल करने जैसा हो गया था। लेकिन हमास का नामो निशान मिटा देने की ठान चुकी इजराइल की फौज ने उसके बंकर का पता लगाने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक वो गाजा में कहीं और नहीं बल्कि शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में छिपा हो सकता है, और उसे धर दबोचने के लिए इजराइल ने अपनी चाल चल दी। लेकिन यहिया सिनवार को पकड़ना इजराइल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला था, और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर चुकी है। साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था, जिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई भी कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूरी तरह से आग में झुलस गए। मौके की तस्वीर भी आपके सामने। वहीं 2 लोगों को इस सड़क हादसे में अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। मौके की तस्वीर आपके सामने। खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था, और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी। उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया, क्योंकि दावा है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए ताबड़तोड़ हवाई हमलों के पीछे उसका ही हाथ था। जैसे अमेरिका 9/11 हमलों से दहल गया था, ठीक वैसे ही इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर वहां तबाही मचा दी गई। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार जैसे खतरनाक कमांडरों ने इसकी प्लानिंग की और इजराइल के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बंदूकों का मुद्दा इजराइल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गई।
और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहाँ की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई, क्योंकि हमास ने 1 महीने पहले उनके लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन अब तक उन्हें आजाद नहीं किया जा सका। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही है ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। और इसीलिए इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दें ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। कई देश ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल गाजा में हमले रोक दे ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, और हमास भी यही चाहता है। और इजराइल को ये डर सता रहा है कि अगर उसने हमले रोक दिए तो हमास अपनी ताकत को और बढ़ा लेगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि हमास उसके बंधकों को गाजा से कहीं दूसरी जगह पहुंचा दे। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास इजराइल के बंधकों को ईरान को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान भी उसका कट्टर दुश्मन है। इसीलिए एंटनी ब्लिंकन ने यह साफ कर दिया कि गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर इजराइल को सोच समझकर फैसला लेना होगा। और एंटनी ब्लिंकन के इस बयान के बीच इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हमास पर सिर्फ और सिर्फ हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक हमलों की चोट ही हमास को घुटनों पर ला सकती है, और इसीलिए हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर इजराइल की सेना अपने हमले रोकेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सलाहकार ने हमास को मिटाने की बात दोहराई और साफ कह दिया कि हमास पर जोरदार हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल के बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इजराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर रही है, क्योंकि गाजा में हमास के जितने ठिकाने तबाह होंगे वो उतना ही कमजोर होगा, जिसके बाद उसके पास इजराइल के बंधकों को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, मगर नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि गाजा को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा, और इजराइल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा, नहीं तो गाजा में इजराइल न तो सीज फायर करेगा और न ही गाजा को ईंधन दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास के लड़ाके पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे ताकि इजराइल की सेना को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। इसीलिए इजराइल भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि पहले ही हमास के पास खतरनाक रॉकेट मौजूद है। ऐसे में अगर उसके हाथ और ज्यादा पेट्रोल लग गया तो वो उससे बम बनाकर गाजा में इजराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन के दौरान भीषण हमला करने में सक्षम हो जाएगा। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई प्लान नहीं है। मतलब इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने साफ कर दिया कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इजराइल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गए, जिन्होंने पिछले कई दिनों में इजराइल की सेना के कई चेक पॉइंट और ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल पर लेबनान के रास्ते भी बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इसी नए मोर्चे से बचने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह से किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर ली तो फिर इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह असल में सिर्फ एक मुखौटा है और उसके पीछे आतंक का असली चेहरा ईरान है।
और इजराइल के मुताबिक ईरान ही वो देश है जिससे हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है। यहाँ तक कि इजराइल और हमास की जंग में भी जब जब हिजबुल्लाह की बात आई, ईरान ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह में तलवारें खिंची तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान भी मैदान में जरूर उतरेगा, जिसका मतलब ये होगा कि फिर ये लड़ाई इजराइल और ईरान की होगी। नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की, एथिक्स कमेटी की सिफारिश की खबर। सूत्रों के मुताबिक महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया। महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश का दावा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 20 नवंबर के आसपास कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली सरकार को सौंपा प्लान। प्रदूषण की वजह से 18 नवंबर तक दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में लॉन्च किया लग्जरी स्टोर। स्वदेश के नाम से देश के कई शहरों में स्टोर लॉन्च करेगा रिलायंस। Swadesh is an ode to India's traditional arts and artisans. It's our humble initiative to give respect and sustenance to them. ऐसा हुआ तो इजराइल बुरी तरह फंस भी सकता है, क्योंकि वो पहले ही गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। और अगर इस लड़ाई में ईरान कूद पड़ा तो इजराइल को इसे जीतने के लिए 4 गुना ताकत लगानी होगी, क्योंकि ईरान की सेना हमास के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वो ये जंग अकेले नहीं लड़ने वाला, बल्कि उसके साथ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों की बहुत बड़ी टोली भी होगी, जो ईरान के एक इशारे पर इजराइल में कत्लेआम मचाने के इरादे से घुस जाएगी। मतलब इजराइल के सामने 2 दुश्मन एक साथ होंगे, क्योंकि एक तरफ गाजा में वो महीने भर से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। और माना जा रहा है कि इजराइल इसी दोहरे वॉर से बचना चाहता है, क्योंकि उसके लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है। और उसका ये डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले भी ये साफ कर चुका है कि अगर इजराइल ने जरा सी भी गलती की तो वो उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि उनकी सेना लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से टक्कर लेने के पक्ष में नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह के तेवर तल्ख नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक बार फिर भाषण देने का ऐलान कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बात रखने आएगा। और उसने इसके लिए शनिवार यानी 11 नवंबर का दिन चुना है। ये वो दिन है जिसे हिजबुल्लाह शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है। और खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इसी दिन दुनिया के सामने एक बार फिर आएगा। मतलब वो 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले 3 नवंबर को वो हमास और इजराइल में जारी जंग के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया था, जहां उसने गाजा में जारी हमलों के बारे में खुलकर बात भी की। और 10 दिन गुजरने से पहले ही हसन नसरल्लाह ने दोबारा हुंकार भरने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह अपने किसी नए आतंकी प्लान से पर्दा उठा सकता है। और हो सकता है कि उसका ये नया प्लान इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करने का हो। इजराइल अब तक हमास के कई बड़े कमांडरों का खात्मा कर चुका है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना ने वहां मौजूद हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी।
जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो गए। 2 रोज पहले ही इजराइल ने एक ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया था। आरोप है कि उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इजराइल ने हमास की इकलौती महिला कमांडर जमीला अल शंती और दूसरे बड़े कमांडर जिहाद माहिसन को भी मार गिराया था। बताया गया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही वहां की सेना जिहाद माहिसन की तलाश में थी। वहीं इजराइल की फौज ने हमास के कमांडर ममदू शलबिया को भी ढेर कर दिया था। इजराइल की सेना के मुताबिक कमांडर ममदू शलबिया ने समंदर के रास्तों से उसके सैनिकों को घेर कर भीषण बमबारी कर दी। उधर इजराइल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया। यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजराइल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजराइल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए एक बयान जारी किया और दावा किया कि यहिया सिनवार गाजा शहर में अपने ही बंकर में घिर चुका है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो हमास के कमांडर या हमास के किसी लड़ाकों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जो हमास के लिए कड़ी चुनौती बताई जा रही है। गाजा में हमास ने अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए वहां सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन यहिया सिनवार अपने ही बिछाए जाल में फंस गया, ऐसा दावा है। क्योंकि इजराइल हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से भी हमले कर रहा है, जिससे यहिया सिनवार का इजराइल की सेना के वार से बचना मुश्किल माना जा रहा है। क्योंकि गाजा में इजराइल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजराइल की सेना अपनी कमर कस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। यही नहीं, शिफा अस्पताल की आड़ में ही यहिया सिनवार भी अपने आप को इजराइल की सेना से छुपाए बैठा है। लेकिन इजराइल ने भी चेतावनी दे दी कि अब वो ज्यादा दिनों तक खुद को बंकर में महफूज नहीं रख सकता, क्योंकि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के खिलाफ अपना जाल बिछा चुकी है, जिससे सुरक्षित बाहर निकलना यहिया सिनवार के लिए मौत को मात देने जैसा साबित होगा। और दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया कि शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसलिए इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि हमास ने इजराइल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। इजराइल के मुताबिक वहां से सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जो एक तरह से हमास के कमांडरों और लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है और इजराइल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजराइल में घुसने का प्लान भी उसी का था, जिसे ढूंढना इजराइल की सेना के साथ उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जंग में जीत हासिल करने जैसा हो गया था। लेकिन हमास का नामो निशान मिटा देने की ठान चुकी इजराइल की फौज ने उसके बंकर का पता लगाने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक वो गाजा में कहीं और नहीं बल्कि शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में छिपा हो सकता है और उसे धर दबोचने के लिए इजराइल ने अपनी चाल चल दी। लेकिन यहिया सिनवार को पकड़ना इजराइल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम इजराइल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया।
यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजराइल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजराइल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए एक बयान जारी किया और दावा किया कि यहिया सिनवार गाजा शहर में अपने ही बंकर में घिर चुका है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो हमास के कमांडर या हमास के किसी लड़ाकों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जो हमास के लिए कड़ी चुनौती बताई जा रही है। गाजा में हमास ने अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए वहां सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन यहिया सिनवार अपने ही बिछाए जाल में फंस गया, ऐसा दावा है। क्योंकि इजराइल हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से भी हमले कर रहा है, जिससे यहिया सिनवार का इजराइल की सेना के वार से बचना मुश्किल माना जा रहा है। फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर चुकी है। साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था, जिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई भी कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी। उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया, क्योंकि दावा है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए ताबड़तोड़ हवाई हमलों के पीछे उसका ही हाथ था। जैसे अमेरिका 9/11 हमलों से दहल गया था, ठीक वैसे ही इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर वहां तबाही मचा दी गई। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार जैसे खतरनाक कमांडरों ने इसकी प्लानिंग की और इजराइल के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बंधकों का मुद्दा इजराइल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गई और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई, क्योंकि हमास ने 1 महीने पहले उनके लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन अब तक उन्हें आजाद नहीं किया जा सका। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही है ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। और इसीलिए इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दें ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। कई देश ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल गाजा में हमले रोक दे ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, और हमास भी यही चाहता है। और इजराइल को ये डर सता रहा है कि अगर उसने हमले रोक दिए तो हमास अपनी ताकत को और बढ़ा लेगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि हमास उसके बंधकों को गाजा से कहीं दूसरी जगह पहुंचा दे। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास इजराइल के बंधकों को ईरान को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान भी उसका कट्टर दुश्मन है। इसीलिए एंथनी ब्लिंकन ने यह साफ कर दिया कि गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर इजराइल को सोच समझकर फैसला लेना होगा। और एंथनी ब्लिंकन के इस बयान के बीच इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हमास पर सिर्फ और सिर्फ हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक हमलों की चोट ही हमास को घुटनों पर ला सकती है।
और इसीलिए हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर इजराइल की सेना अपने हमले रोकेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सलाहकार ने हमास को मिटाने की बात दोहराई और साफ कह दिया कि हमास पर जोरदार हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल के बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इजराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर रही है, क्योंकि गाजा में हमास के जितने ठिकाने तबाह होंगे वो उतना ही कमजोर होगा, जिसके बाद उसके पास इजराइल के बंधकों को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, मगर नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि गाजा को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा। और इजराइल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा, नहीं तो गाजा में इजराइल न तो सीज फायर करेगा और न ही गाजा को ईंधन दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास के लड़ाके पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे ताकि इजराइल की सेना को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। बात की एक बात में आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह कहकर नेतन्याहू को बड़ा झटका दे दिया कि अगर गाजा की जिम्मेदारी संभालने का प्लान नहीं बदला गया तो अमेरिका उनका साथ नहीं देगा। और इजराइल की सेना ने रॉकेट बनाने में माहिर माने जाने वाले हमास के कमांडर अबू जिना को हवाई हमले में ढेर करने का दावा कर दिया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी हमास समर्थक चरमपंथी संगठन सन्स ऑफ अबू जिंदाल ने ली और खुद को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी संधि से अलग करने वाले रूस ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल के संकेत दिए, जिससे दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती दिखने लगी। बड़ी खबर आई गाजा पट्टी पर इजराइल के प्लान से जुड़ी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि गाजा पट्टी पर नेतन्याहू के प्लान से बाइडेन खुश नहीं है। दावा है कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद अगर इजराइल गाजा पट्टी से बाहर नहीं निकलता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। इससे पहले नेतन्याहू ने इस बात की तरफ इशारा किया कि गाजा पट्टी में अपना मकसद पूरा होने के बाद भी इजराइल की सेना लंबे वक्त तक वहां रह सकती है। और अटकलें हैं कि इजराइल इस जंग को जीतने के बाद गाजा पट्टी में सैन्य अड्डे बनाने पर भी विचार कर रहा है। इजराइल ने इसके लिए अपनी सुरक्षा का हवाला भी दिया। हालांकि दावा है कि अमेरिका इजराइल की इस योजना से सहमत नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू का वो बयान है जिसमें उन्होंने गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा पट्टी की जिम्मेदारी लेने पर विचार कर रहा है, जिसका मतलब है कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों का पूरी तरह सफाया करने के बाद भी इजराइल की सेना गाजा पट्टी नहीं छोड़ेगी। लेकिन दावा है कि नेतन्याहू का ये प्लान अमेरिका के गले नहीं उतर रहा। इसीलिए उसने दो टूक कह दिया कि अगर इजराइल ऐसा कदम उठाता है तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अमेरिका मानता है कि गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। और अमेरिका का ये रुख नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में इजराइल का होना जरूरी है। नेतन्याहू ने दलील दी कि हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर वाली घटना को दोहरा भी सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजराइल की सेना का गाजा पट्टी में होना जरूरी है ताकि वो हमास के लड़ाकों पर लगाम लगा सके। जबकि इस जंग की शुरुआत में उसने साफ कर दिया था कि उसका मकसद सिर्फ हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना है और इस अभियान के पूरा हो जाने के बाद उसकी सेना गाजा पट्टी से वापस आ जाएगी। लेकिन इजराइल अब ये दलील दे रहा है कि अगर उसकी सेना गाजा पट्टी से बाहर निकल जाएगी तो आने वाले वक्त में इजराइल की सुरक्षा फिर खतरे में पड़ सकती है। इजराइल इन दिनों उत्तरी गाजा में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। माना जाता है कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में ही हमास के कई टॉप कमांडर और हजारों लड़ाके छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में इजराइल की सेना दिन रात जुटी। और इस काम में अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। वो जंग की शुरुआत से इजराइल को कई बार खतरनाक हथियारों की खेप भिजवा चुका है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो जंग खत्म होने के बाद इजराइल की मदद नहीं करेगा। यानी उसका साफ इशारा गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे को लेकर है, क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी में अपना मिशन पूरा होने के बाद भी रुकना चाहता है। दावा तो यह भी है कि इजराइल वहां के अलग अलग इलाकों में अपने सैन्य अड्डे तक बनाने की फिराक में है ताकि वो हर वक्त गाजा पट्टी की निगरानी कर सके। लेकिन अमेरिका इस प्लान में उसके साथ नहीं है। It's also clear that Israel
cannot occupy Gaza. अमेरिका के मुताबिक गाजा पट्टी पर न तो हमास का कब्जा होना चाहिए और न ही इजराइल का। यानी अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करना चाहा तो उसे अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा, और तब अगर इजराइल पर फिर हमला हुआ तो उसे अकेले ही अपने दुश्मनों से भिड़ना पड़ सकता है। यही बात अमेरिका ने इजराइल को इशारों में समझा दी, क्योंकि अमेरिका को डर है कि गाजा पट्टी का हाल कहीं वेस्ट बैंक की तरह ना हो जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से बाइडेन ने इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की नसीहत दी, क्योंकि वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की जड़ है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फिलिस्तीन का कंट्रोल है, जबकि बाकी हिस्से को इजराइल चलाता है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच हमेशा जंग जैसे हालात बने रहते हैं। इसी तरह गाजा पट्टी पर इजराइल ने 1967 की जंग के बाद कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसे गाजा पट्टी को छोड़ना पड़ा था और 2007 से वहां हमास की हुकूमत चलती है। लेकिन अटकलें हैं कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने के बाद एक बार फिर उस पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि अमेरिका उसे समझाने में जुटा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसे इस बात का डर है कि वेस्ट बैंक की तरह गाजा पट्टी भी इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि तब वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पट्टी से भी उस पर आए दिन हमले हो सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका को बीच में कूदना पड़ेगा। और इस बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने दो टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता, और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले अमेरिका ने यह बयान दिया था कि गाजा पट्टी में हमास का अब कोई भविष्य नहीं है, यानी जल्द ही हमास का सफाया हो जाएगा। लेकिन हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी, और उसका ये बयान उस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू ने जंग खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी से बाहर न निकलने का इशारा किया। इसका मतलब यह है कि हमास अपनी चेतावनी को सही साबित करने के लिए इजराइल की सेना पर भीषण हमला भी कर सकता है, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही नहीं, उसने इजराइल से युद्ध विराम की मांग भी कर दी ताकि गाजा पट्टी में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। उसने इजराइल से कुछ देर तक हमले रोकने की भी अपील की। यही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका इजराइल से 3 दिनों तक युद्ध रोकने की भी मांग कर सकता है, ताकि उस दौरान गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही उत्तरी गाजा में फंसे लाखों लोगों को दक्षिण गाजा में भेजा जा सके, जिससे वो भीषण हमलों से अपनी जान बचा सके। अमेरिका को गाजा पट्टी में फंसे अपने नागरिकों की भी चिंता है। उसके अलावा दावा है कि कई अमेरिकी नागरिक 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के लड़ाकों के कब्जे में। हालांकि हमास ने कुछ दिनों पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था, लेकिन बाकी बंधकों के बारे में न तो इजराइल पता लगा पाया और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ही कामयाबी मिल सकी। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेंगे जब तक हमास के सभी लड़ाके मारे नहीं जाते। वो सभी बंधकों को छुड़वाने तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ देर तक हमले रोकने का भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा। यानी गाजा पट्टी में ये भीषण जंग जारी रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए इजराइल पहले ही गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का दावा कर चुका है। इसके अलावा गाजा शहर को भी इजराइल की सेना पिछले कई दिनों से घेर कर खड़ी है। यानी गाजा पट्टी में इजराइल अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने अपनी वायु सेना के साथ साथ थल सेना की भी कई ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। दावा है कि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के जाल को तबाह करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है, और दावा है कि उसने गाजा पट्टी के कई इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद इजराइल उस पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां अपने सैनिकों को तैनात करना चाहता है, ताकि इजराइल में फिर 7 अक्टूबर वाली घटना ना हो सके। यानी मार्क रेगेव के मुताबिक इजराइल गाजा पट्टी पर शासन नहीं करने की फिराक में है, लेकिन वहां के अलग अलग शहरों में वो अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। इसके साथ ही नेतन्याहू के सलाहकार ने उम्मीद जताई कि इस जंग के खत्म होने के बाद गाजा के हालात सुधर जाएंगे और दूसरे देशों की मदद से गाजा पट्टी की सूरत एक बार फिर ठीक हो जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिका के सख्त दबाव के बाद इजराइल ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई।
बड़ी खबर आई जंग में हमास के एक और बड़े कमांडर के मारे जाने से जुड़ी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जिना को मार गिराया। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को अबू जिना के बनाए प्लान के मुताबिक ही करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर बरसाए गए थे। यानी अबू जिना ही 7 अक्टूबर के रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड है। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल थी। इजराइल के मुताबिक उत्तरी गाजा में बंकर में छिपकर बैठे अबू जिना को उसकी सेना ने आसानी से मार गिराया। मतलब इजराइल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया और अबू जिना नाम का यह कमांडर इजराइल की इसी लिस्ट में था। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चारों तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इजराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में हमास का रॉकेट मैन कहा जाने वाला कमांडर अबू जिना भी मारा गया, जो हमास के लिए रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। ऐसे में हमास के मुख्यालय पर हमला कर इजराइल की सेना ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए और हमास के कमांडर अबू जिना के साथ साथ उसके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। और इजराइल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ क्योंकि इजराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इजराइल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी और इसके लिए इजराइल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। खबर है कि छोटे रॉकेटों और बमों का एक बड़ा जखीरा भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया। दावा तो ये तक है कि ये ऑपरेशन खासतौर पर अबू जिना को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। इजराइल की सेना हमास के खात्मे के लिए लगातार गाजा में छोटे छोटे ऑपरेशन चला रही है ताकि वो धीरे धीरे कर हमास के एक एक कमांडर को ढेर कर सके। इसके लिए इजराइल की सेना हमास के ठिकानों को ढूंढ रही है और चुन चुन कर उन पर बम बरसा रही है। अबू जिना का नाम हमास के उन कमांडरों की लिस्ट में था जिनकी तलाश इजराइल की सेना लंबे वक्त से कर रही है। इसीलिए इजराइल की सेना ने अपने फाइटर जेट को हमास के उस हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए भेज दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और वो मुख्यालय तबाह हो गया और हमास का कमांडर अबू जिना भी ढेर हो गया। मतलब इजराइल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया क्योंकि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे। अबू जिना रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। इसके साथ ही वो हमास की रॉकेट फैक्ट्री का भी हेड था क्योंकि उसने हमास के लड़ाकों के लिए हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर दिया था, जिसके दम पर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हमास की बनाई पाइप मिसाइलों को दिखाया गया था। आरोप लगा था कि हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइपों में बारूद भरकर उन्हें मिसाइल में बदल दिया था और उन्हीं मिसाइलों से 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ वार किए थे। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को बनाने वाली जो टीम थी उसकी अगुवाई अबू जिना ही करता था और इजराइल ने उसी अबू जिना को मौत की नींद सुलाने का दावा कर दिया। इजराइल की फौज हमास को कमजोर करने के लिए गाजा में घुसकर लगातार हमास के कमांडरों को निशाना बना रही है क्योंकि इजराइल की सेना जानती है कि वो हमास के कमांडरों को ढेर कर उसे कमजोर कर सकती है, जिसके बाद हमास खुद उसके सामने घुटने टेक देगा। और अपने इसी प्लान को कामयाब करने के लिए इजराइल की फौज हमास के कमांडरों को चुन चुन कर मार रही है, लेकिन इसके लिए उसने अपनी रणनीति बदल दी और गाजा में घुसकर कोई बड़ा अभियान करने की जगह छोटे छोटे ऑपरेशन को अंजाम दिया। दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने एक के बाद एक हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए और इस दौरान हमास के कई टॉप कमांडर भी ढेर हो गए। लेकिन इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि वो हमास के अंत तक जंग जारी रखेंगे और इसीलिए इजराइल अब तक हमास के कई बड़े कमांडरों का खात्मा कर चुका है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना ने वहां मौजूद हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी।
जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो गए। 2 रोज पहले ही इजराइल ने एक ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया था। आरोप है कि उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इजराइल ने हमास की इकलौती महिला कमांडर जमीला अल शंती और दूसरे बड़े कमांडर जिहाद माइसन को भी मार गिराया था। बताया गया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही वहां की सेना जिहाद माइसन की तलाश में थी। वहीं इजराइल की फौज ने हमास के कमांडर ममदू शलबिया को भी ढेर कर दिया था। इजराइल की सेना के मुताबिक कमांडर ममदू शलबिया ने समंदर के रास्तों से उसके सैनिकों को घेर कर भीषण बमबारी कर दी। और उधर इजराइल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया। यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजराइल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजराइल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए एक बयान जारी किया और दावा किया कि यहिया सिनवार गाजा शहर में अपने ही बंकर में घिर चुका है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो हमास के कमांडर या हमास के किसी लड़ाकों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जो हमास के लिए कड़ी चुनौती बताई जा रही है। गाजा में हमास ने अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए वहां सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन यहिया सिनवार अपने ही बिछाए जाल में फंस गया, ऐसा दावा है। क्योंकि इजराइल हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से भी हमले कर रहा है, जिससे यहिया सिनवार का इजराइल की सेना के वार से बचना मुश्किल माना जा रहा है। क्योंकि गाजा में इजराइल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजराइल की सेना अपनी कमर कस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। यही नहीं, शिफा अस्पताल की आड़ में ही यहिया सिनवार भी अपने आप को इजराइल की सेना से छुपाए बैठा है। लेकिन इजराइल ने भी चेतावनी दे दी कि अब वो ज्यादा दिनों तक खुद को बंकर में महफूज नहीं रख सकता, क्योंकि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के खिलाफ अपना जाल बिछा चुकी है, जिससे सुरक्षित बाहर निकलना यहिया सिनवार के लिए मौत को मात देने जैसा साबित होगा। और दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं। क्योंकि दावा किया गया कि शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में आने जाने का रास्ता बना हुआ है, इसलिए इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि हमास ने इजराइल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। इजराइल के मुताबिक वहां से सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जो एक तरह से हमास के कमांडरों और लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है और इजराइल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजराइल में घुसने का प्लान भी उसी का था, जिसे ढूंढना इजराइल की सेना के साथ उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जंग में जीत हासिल करने जैसा हो गया था। लेकिन हमास का नामो निशान मिटा देने की ठान चुकी इजराइल की फौज ने उसके बंकर का पता लगाने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक वो गाजा में कहीं और नहीं बल्कि शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में छिपा हो सकता है और उसे धर दबोचने के लिए इजराइल ने अपनी चाल चल दी। लेकिन यहिया सिनवार को पकड़ना इजराइल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार
अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर चुकी है। साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था, जिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजरायल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई भी कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजरायल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजरायल के लिए चुनौती बन गया था। और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी। उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजरायल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया, क्योंकि दावा है कि इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए ताबड़तोड़ हवाई हमलों के पीछे उसका ही हाथ था। जैसे अमेरिका 9/11 हमलों से दहल गया था, ठीक वैसे ही इजरायल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर वहां तबाही मचा दी गई। इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार जैसे खतरनाक कमांडरों ने इसकी प्लानिंग की और इजरायल के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बड़ी खबर आई इजरायल के बंधकों से जुड़ी। खबर है कि इजरायल की सेना ने हमास की कैद में मौजूद बंधकों को छुड़ाने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक बंधकों तक पहुंचने के लिए वहां की सरकार ने आईटी इंजीनियरों की एक टीम बनाई है जो बंधकों की सटीक लोकेशन पता करने में जुटी हुई। बताया गया कि इस टीम में इजरायल ने अपने शातिर हैकरों को भी शामिल किया है। इजरायल की सेना पिछले 1 महीने से अपने बंधकों की तलाश कर रही है, लेकिन उसके हाथ खाली हैं, जबकि इजरायल की सेना के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसी ने भी बंधकों की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और जब इजरायल ने तकनीक की मदद से भी बंधकों की तलाश तेज कर दी है, जिसके लिए नेतन्याहू के इशारे पर आईटी इंजीनियरों की एक टीम बना दी गई, जिसकी मदद से बंधकों की पहचान की जा रही है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उस टीम में आईटी एक्सपर्ट के साथ हैकरों को भी शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि ये टीम 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए लोगों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी जुटा रही है। इतना ही नहीं, बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें भी तैयार की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें आखिरी बार कब और कहां देखा गया था। दावा किया जा रहा है कि 60 बंधकों की पहचान भी कर ली गई है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबर सामने आई थी कि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल की एजेंसियां जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर भी शामिल बताया गया, जिसे लोगों के फोन में डालकर उनकी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दावा किया गया कि इजरायल की सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनियों की मदद ले रही हैं। लेकिन इजरायल की इस कोशिश के बीच हमास ने यह आरोप लगाया कि इजरायल विदेशी नागरिकों की रिहाई में अड़ंगा लगा रहा है। हमास ने दावा किया कि कुछ दिन पहले वो गाजा से 12 विदेशी बंधकों को रिहा करने वाला था, लेकिन इजरायल ने ही उनकी रिहाई में रुकावट पैदा कर दी, जिसकी वजह से उन बंधकों को भी रिहा नहीं किया गया। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ये नहीं चाहता है कि वो विदेशी नागरिकों को छोड़ दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल को डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तो उसके साथ बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर कई देश खड़े हैं। दावा किया गया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल से 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था, तो उनमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कई देशों के नागरिक शामिल थे। यही वजह रही कि अमेरिका और ब्रिटेन लगातार बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल को पूरा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर एक बार हमास ने इजरायल के बंधकों के अलावा दूसरे देशों के बंधकों को छोड़ दिया तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसे दूसरे देशों से मदद मिलनी बंद हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो इजरायल पर आफत आ जाएगी, क्योंकि बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए इजरायल की सेना बंधकों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गाजा में घुसकर भी इजरायल के जवान चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में बंधकों तक पहुंचा जा सके, लेकिन इजरायल की सेना के हाथ अभी तक खाली हैं। यही वजह रही कि इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और वो सड़क पर भी उतर रहे हैं। और ऐसी खबरें आ रही है कि इजरायल के लोग हमास से भी अपने लोगों को छोड़ने की अपील कर रहे हैं। एक महिला ने तो हमास से उसे भी बंधक बनाने की अपील कर दी ताकि वो अपनी बेटियों के साथ रह पाए। यानी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इजरायल के लोग अब खुद भी आगे आने लगे हैं और इसीलिए नेतन्याहू पर भी बंधकों को छुड़ाने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। और बंधकों का मुद्दा इजरायल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गई।
और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई। क्योंकि हमास ने 1 महीने पहले उनके लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन अब तक उन्हें आजाद नहीं किया जा सका। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही है ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है और इसीलिए इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दें ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। कई देश ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल गाजा में हमले रोक दे ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। और हमास भी यही चाहता है। और इजराइल को ये डर सता रहा है कि अगर उसने हमले रोक दिए तो हमास अपनी ताकत को और बढ़ा लेगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि हमास उसके बंधकों को गाजा से कहीं दूसरी जगह पहुंचा दे। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास इजराइल के बंधकों को ईरान को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान भी उसका कट्टर दुश्मन है। इसीलिए एंथनी ब्लिंकन ने यह साफ कर दिया कि गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर इजराइल को सोच समझकर फैसला लेना होगा। इसलिए इजराइल भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि पहले ही हमास के पास खतरनाक रॉकेट मौजूद है। ऐसे में अगर उसके हाथ और ज्यादा पेट्रोल लग गया तो वो उससे बम बनाकर गाजा में इजराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन के दौरान भीषण हमला करने में सक्षम हो जाएगा। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई प्लान नहीं है। मतलब इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने साफ कर दिया कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इजराइल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गए, जिन्होंने पिछले कई दिनों में इजराइल की सेना के कई चेक पॉइंट और ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल पर लेबनान के रास्ते भी बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इसी नए मोर्चे से बचने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह से किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर ली तो फिर इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो सकती है। क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह असल में सिर्फ एक मुखौटा है और उसके पीछे आतंक का असली चेहरा ईरान है। और इजराइल के मुताबिक ईरान ही वो देश है जिससे हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है। यहाँ तक कि इजराइल और हमास की जंग में भी जब जब हिजबुल्लाह की बात आई, ईरान ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह में तलवारें खिंची तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान भी मैदान में जरूर उतरेगा, जिसका मतलब ये होगा कि फिर ये लड़ाई इजराइल और ईरान की हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल बुरी तरह फंस भी सकता है, क्योंकि वो पहले ही गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। और अगर इस लड़ाई में ईरान कूद पड़ा तो इजराइल को इसे जीतने के लिए 4 गुना ताकत लगानी होगी, क्योंकि ईरान की सेना हमास के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वो ये जंग अकेले नहीं लड़ने वाला, बल्कि उसके साथ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों की बहुत बड़ी टोली भी होगी, जो ईरान के एक इशारे पर इजराइल में कत्लेआम मचाने के इरादे से घुस जाएगी। मतलब इजराइल के सामने 2 दुश्मन एक साथ होंगे, क्योंकि एक तरफ गाजा में वो महीने भर से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। और माना जा रहा है कि इजराइल इसी दोहरे वॉर से बचना चाहता है, क्योंकि उसके लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है। और उसका ये डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले भी ये साफ कर चुका है कि अगर इजराइल ने जरा सी भी गलती की तो वो उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि उनकी सेना लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से टक्कर लेने के पक्ष में नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह के तेवर तल्ख नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक बार फिर भाषण देने का ऐलान कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बात रखने आएगा।
और उसने इसके लिए शनिवार यानी 11 नवंबर का दिन चुना है। ये वो दिन है जिसे हिजबुल्लाह शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है। और खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इसी दिन दुनिया के सामने एक बार फिर आएगा। मतलब वो 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले 3 नवंबर को वो हमास और इजराइल में जारी जंग के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया था, जहां उसने गाजा में जारी हमलों के बारे में खुलकर बात भी की। और 10 दिन गुजरने से पहले ही हसन नसरल्लाह ने दोबारा हुंकार भरने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह अपने किसी नए आतंकी प्लान से पर्दा उठा सकता है। और हो सकता है कि उसका ये नया प्लान इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करने का हो। इजराइल अब तक हमास के कई बड़े कमांडरों का खात्मा कर चुका है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना ने वहां मौजूद हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो गए। 2 रोज पहले ही इजराइल ने एक ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया था। आरोप है कि उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इजराइल ने हमास की इकलौती महिला कमांडर जमीला अल शंती और दूसरे बड़े कमांडर जिहाद माहिसन को भी मार गिराया था। बताया गया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही वहां की सेना जिहाद माहिसन की तलाश में थी। वहीं इजराइल की फौज ने हमास के कमांडर ममदू शलबिया को भी ढेर कर दिया था। इजराइल की सेना के मुताबिक कमांडर ममदू शलबिया ने समंदर के रास्तों से उसके सैनिकों को घेर कर भीषण बमबारी कर दी। उधर इजराइल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया। यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजराइल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजराइल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए एक बयान जारी किया और दावा किया कि यहिया बेनिमिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद इजराइल उस पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां अपने सैनिकों को तैनात करना चाहता है, ताकि इजराइल में फिर 7 अक्टूबर वाली घटना ना हो सके। यानी मार्क रेगेव के मुताबिक इजराइल गाजा पट्टी पर शासन नहीं करने की फिराक में, लेकिन वहां के अलग अलग शहरों में वो अपने सैन्य अड्डे बना सकता है। इसके साथ ही नेतन्याहू के सलाहकार ने उम्मीद जताई कि इस जंग के खत्म होने के बाद गाजा के हालात सुधर जाएंगे और दूसरे देशों की मदद से गाजा पट्टी की सूरत एक बार फिर ठीक हो जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिका के सख्त दबाव के बाद इजराइल ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई। शहर में अपने ही बंकर में घिर चुका है और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो हमास के कमांडर या हमास के किसी लड़ाकों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जो हमास के लिए कड़ी चुनौती बताई जा रही है। गाजा में हमास ने अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए वहां सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन यहिया सिनवार अपने ही बिछाए जाल में फंस गया, ऐसा दावा है, क्योंकि इजराइल हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से भी हमले कर रहा है, जिससे यहिया सिनवार का इजराइल की सेना के वार से बचना मुश्किल माना जा रहा है। क्योंकि गाजा में इजराइल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजराइल की सेना अपनी कमर कस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। यही नहीं, शिफा अस्पताल की आड़ में ही यहिया सिनवार भी अपने आप को इजराइल की सेना से छुपाए बैठा है। लेकिन इजराइल ने भी चेतावनी दे दी कि अब वो ज्यादा दिनों तक खुद को बंकर में महफूज नहीं रख सकता, क्योंकि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के खिलाफ अपना जाल बिछा चुकी है, जिससे सुरक्षित बाहर निकलना यहिया सिनवार के लिए मौत को मात देने जैसा साबित होगा। और दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं,
जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया कि शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसलिए इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि हमास ने इजराइल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। इजराइल के मुताबिक वहां से सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं जो एक तरह से हमास के कमांडरों और लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है और इजराइल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजराइल में घुसने का प्लान भी उसी का था, जिसे ढूंढना इजराइल की सेना के साथ उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जंग में जीत हासिल करने जैसा हो गया था। लेकिन हमास का नामो निशान मिटा देने की ठान चुकी इजराइल की फौज ने उसके बंकर का पता लगाने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक वो गाजा में कहीं और नहीं बल्कि शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में छिपा हो सकता है और उसे धर दबोचने के लिए इजराइल ने अपनी चाल चल दी। लेकिन यहिया सिनवार को पकड़ना इजराइल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर चुकी है। साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था, जिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई भी कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी। उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया, क्योंकि दावा है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए ताबड़तोड़ हवाई हमलों के पीछे उसका ही हाथ था। जैसे अमेरिका 9/11 हमलों से दहल गया था, ठीक वैसे ही इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर वहां तबाही मचा दी गई। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के प्रमुख हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने 2 टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। इससे पहले अमेरिका ने यह बयान दिया था कि गाजा पट्टी में हमास का अब कोई भविष्य नहीं है, यानी जल्द ही हमास का सफाया हो जाएगा। लेकिन हमास ने इन दावों को खारिज करते हुए अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी और उसका ये बयान उस वक्त सामने आया जब नेतन्याहू ने जंग खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी से बाहर न निकलने का इशारा किया, जिसका मतलब यह है कि हमास अपनी चेतावनी को सही साबित करने के लिए इजराइल की सेना पर भीषण हमला भी कर सकता है। यहिया सिनवार जैसे खतरनाक कमांडरों ने इसकी प्लानिंग की और इजराइल के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बंधकों का मुद्दा इजराइल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं, यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई।
क्योंकि हमास ने 1 महीने पहले उनके लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन अब तक उन्हें आजाद नहीं किया जा सका। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही है ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है और इसीलिए इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दे ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। कई देश ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल गाजा में हमले रोक दे ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके और हमास भी यही चाहता है। और इजराइल को ये डर सता रहा है कि अगर उसने हमले रोक दिए तो हमास अपनी ताकत को और बढ़ा लेगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि हमास उसके बंधकों को गाजा से कहीं दूसरी जगह पहुंचा दे। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास इजराइल के बंधकों को ईरान को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान भी उसका कट्टर दुश्मन है। इसीलिए एंटनी ब्लिंकन ने यह साफ कर दिया कि गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर इजराइल को सोच समझकर फैसला लेना होगा। और एंटनी ब्लिंकन के इस बयान के बीच इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हमास पर सिर्फ और सिर्फ हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक हमलों की चोट ही हमास को घुटनों पर ला सकती है और इसीलिए हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर इजराइल की सेना अपने हमले रोकेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सलाहकार ने हमास को मिटाने की बात दोहराई और साफ कह दिया कि हमास पर जोरदार हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल के बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इजराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर रही है, क्योंकि गाजा में हमास के जितने ठिकाने तबाह होंगे वो उतना ही कमजोर होगा, जिसके बाद उसके पास इजराइल के बंधकों को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, मगर नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि गाजा को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा और इजराइल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा, नहीं तो गाजा में इजराइल न तो सीज फायर करेगा और न ही गाजा को ईंधन दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास के लड़ाके पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे ताकि इजराइल की सेना को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। इसीलिए इजराइल भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि पहले ही हमास के पास खतरनाक रॉकेट मौजूद है। ऐसे में अगर उसके हाथ और ज्यादा पेट्रोल लग गया तो वो उससे बम बनाकर गाजा में इजराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन के दौरान भीषण हमला करने में सक्षम हो जाएगा। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई प्लान नहीं है। मतलब इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने साफ कर दिया कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इजराइल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गए, जिन्होंने पिछले कई दिनों में इजराइल की सेना के कई चेक पॉइंट और ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल पर लेबनान के रास्ते भी बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इसी नए मोर्चे से बचने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह से किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर ली तो फिर इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह असल में सिर्फ एक मुखौटा है और उसके पीछे आतंक का असली चेहरा ईरान है। और इजराइल के मुताबिक ईरान ही वो देश है जिससे हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है, यहां तक कि इजराइल और हमास इजराइल की फौज हमास को कमजोर करने के लिए गाजा में घुसकर लगातार हमास के कमांडरों को निशाना बना रही है।
क्योंकि इजराइल की सेना जानती है कि वो हमास के कमांडरों को ढेर कर उसे कमजोर कर सकती है, जिसके बाद हमास खुद उसके सामने घुटने टेक देगा। और अपने इसी प्लान को कामयाब करने के लिए इजराइल की फौज हमास के कमांडरों को चुन चुन कर मार रही है। लेकिन इसके लिए उसने अपनी रणनीति बदल दी और गाजा में घुसकर कोई बड़ा अभियान करने की जगह छोटे छोटे ऑपरेशन को अंजाम दिया। दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने एक के बाद एक हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए और इस दौरान हमास के कई टॉप कमांडर भी ढेर हो गए। लेकिन इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि वो हमास के अंत तक जंग जारी रखेंगे। जब जब हिजबुल्लाह की बात आई, ईरान ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह में तलवारें खिंची तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान भी मैदान में जरूर उतरेगा, जिसका मतलब ये होगा कि फिर ये लड़ाई इजराइल और ईरान की हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल बुरी तरह फंस भी सकता है, क्योंकि वो पहले ही गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। और अगर इस लड़ाई में ईरान कूद पड़ा तो इजराइल को इसे जीतने के लिए 4 गुना ताकत लगानी होगी, क्योंकि ईरान की सेना हमास के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वो ये जंग अकेले नहीं लड़ने वाला, बल्कि उसके साथ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों की बहुत बड़ी टोली भी होगी, जो ईरान के एक इशारे पर इजराइल में कत्लेआम मचाने के इरादे से घुस जाएगी। मतलब इजराइल के सामने 2 दुश्मन एक साथ होंगे, क्योंकि एक तरफ गाजा में वो महीने भर से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। और माना जा रहा है कि इजराइल इसी दोहरे वॉर से बचना चाहता है, क्योंकि उसके लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है। और उसका ये डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले भी ये साफ कर चुका है कि अगर इजराइल ने जरा सी भी गलती की तो वो उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि उनकी सेना लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से टक्कर लेने के पक्ष में नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह के तेवर तल्ख नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक बार फिर भाषण देने का ऐलान कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बात रखने आएगा, और उसने इसके लिए शनिवार यानी 11 नवंबर का दिन चुना है। ये वो दिन है जिसे हिजबुल्लाह शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है। और खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इसी दिन दुनिया के सामने एक बार फिर आएगा। मतलब वो 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले 3 नवंबर को वो हमास और इजराइल में जारी जंग के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया था, जहां उसने गाजा में जारी हमलों के बारे में खुलकर बात भी की। और 10 दिन गुजरने से पहले ही हसन नसरल्लाह ने दोबारा हुंकार भरने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह अपने किसी नए आतंकी प्लान से पर्दा उठा सकता है। और हो सकता है कि उसका ये नया प्लान इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करने का हो। इजराइल अब तक हमास के कई बड़े कमांडरों का खात्मा कर चुका है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में घुसी इजराइल की सेना ने वहां मौजूद हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो गए। 2 रोज पहले ही इजराइल ने एक ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया था। आरोप है कि उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा इजराइल ने हमास की इकलौती महिला कमांडर जमीला अल शंती और दूसरे बड़े कमांडर जिहाद माहिसन को भी मार गिराया था। बताया गया कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही वहां की सेना जिहाद माहिसन की तलाश में थी। वहीं इजराइल की फौज ने हमास के कमांडर ममदू शलबिया को भी ढेर कर दिया था। इजराइल की सेना के मुताबिक कमांडर ममदू शलबिया ने समंदर के रास्तों से उसके सैनिकों को घेर कर भीषण बमबारी कर दी। उधर इजराइल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया। यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजराइल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजराइल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए एक बयान जारी किया और दावा किया कि यहिया सिनवार गाजा शहर में अपने ही बंकर में घिर चुका है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि वो हमास के कमांडर या हमास के किसी लड़ाकों से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जो हमास के लिए कड़ी चुनौती बताई जा रही है। गाजा में हमास ने अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए वहां सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन यहिया सिनवार अपने ही बिछाए जाल में फंस गया, ऐसा दावा है। क्योंकि इजराइल हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से भी हमले कर रहा है, जिससे यहिया सिनवार का इजराइल की सेना के वार से बचना मुश्किल माना जा रहा है।
क्योंकि गाजा में इजराइल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजराइल की सेना अपनी कमर कस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। यही नहीं, शिफा अस्पताल की आड़ में ही यहिया सिनवार भी अपने आप को इजराइल की सेना से छुपाए बैठा है। लेकिन इजराइल ने भी चेतावनी दे दी कि अब वो ज्यादा दिनों तक खुद को बंकर में महफूज नहीं रख सकता, क्योंकि इजराइल की सेना हमास की सुरंगों के खिलाफ अपना जाल बिछा चुकी है, जिससे सुरक्षित बाहर निकलना यहिया सिनवार के इजराइल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई प्लान नहीं है। मतलब इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने साफ कर दिया कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इजराइल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गए, जिन्होंने पिछले कई दिनों में इजराइल की सेना के कई चेक पॉइंट और ठिकानों को निशाना बनाया। जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी थी कि इजराइल पर लेबनान के रास्ते भी बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इसी नए मोर्चे से बचने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजराइल हिजबुल्लाह से किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहता। देने जैसा साबित होगा। और दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया कि शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसलिए इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि हमास ने इजराइल के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। इजराइल के मुताबिक वहां से सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, जो एक तरह से हमास के कमांडरों और लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है और इजराइल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजराइल में घुसने का प्लान भी उसी का था, जिसे ढूंढना इजराइल की सेना के साथ उसकी खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए जंग में जीत हासिल करने जैसा हो गया था। लेकिन हमास का नामो निशान मिटा देने की ठान चुकी इजराइल की फौज ने उसके बंकर का पता लगाने का दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक वो गाजा में कहीं और नहीं बल्कि शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में छिपा हो सकता है और उसे धर दबोचने के लिए इजराइल ने अपनी चाल चल दी। लेकिन यहिया सिनवार को पकड़ना इजराइल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर चुकी है। साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था, जिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई भी कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी।
उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया, क्योंकि दावा है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए ताबड़तोड़ हवाई हमलों के पीछे उसका ही हाथ था। जैसे अमेरिका 9/11 हमलों से दहल गया था, ठीक वैसे ही इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर वहां तबाही मचा दी गई। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार जैसे खतरनाक कमांडरों ने इसकी प्लानिंग की और इजराइल के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बंदूकों का मुद्दा इजराइल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गई और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई, क्योंकि हमास ने 1 महीने पहले उनके लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन अब तक उन्हें आजाद नहीं किया जा सका। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही है ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। और इसीलिए इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दें ताकि हमास पर बंदूकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। कई देश ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल गाजा में हमले रोक दे ताकि हमास बंधकों का मुद्दा इजराइल की संसद में भी खूब उठ रहा है। वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई, क्योंकि हमास ने 1 महीने पहले उनके लोगों को बंधक बनाया था, लेकिन अब तक उन्हें आजाद नहीं किया जा सका। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही है ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। और इसीलिए इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे हैं कि वो गाजा पर हमले रोक दें ताकि हमास पर बंदूकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। कई देश ये मांग कर रहे हैं कि इजराइल गाजा में हमले रोक दे ताकि हमास पर बंदूकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, और हमास भी यही चाहता है। और इजराइल को ये डर सता रहा है कि अगर उसने हमले रोक दिए तो हमास अपनी ताकत को और बढ़ा लेगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि हमास उसके बंधकों को गाजा से कहीं दूसरी जगह पहुंचा दे। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास इजराइल के बंधकों को ईरान को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान भी उसका कट्टर दुश्मन है। इसीलिए एंटनी ब्लिंकन ने यह साफ कर दिया कि गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर इजराइल को सोच समझकर फैसला लेना होगा। और एंटनी ब्लिंकन के इस बयान के बीच इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हमास पर सिर्फ और सिर्फ हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक हमलों की चोट ही हमास को घुटनों पर ला सकती है। और इसीलिए हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर इजराइल की सेना अपने हमले रोकेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सलाहकार ने हमास को मिटाने की बात दोहराई और साफ कह दिया कि हमास पर जोरदार हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल के बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इजराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर रही है, क्योंकि गाजा में हमास के जितने ठिकाने तबाह होंगे वो उतना ही कमजोर होगा, जिसके बाद उसके पास इजराइल के बंधकों को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, मगर नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि गाजा को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा। और इजराइल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा, नहीं तो गाजा में इजराइल न तो सीज फायर करेगा और न ही गाजा को ईंधन दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास के लड़ाके पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे ताकि इजराइल की सेना को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। इसीलिए इजराइल भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि पहले ही हमास के पास खतरनाक रॉकेट मौजूद है। ऐसे में अगर उसके हाथ और ज्यादा पेट्रोल लग गया तो वो उससे बम बनाकर गाजा में इजराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन के दौरान भीषण हमला करने में सक्षम हो जाएगा। और हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा के अंदर धमाके किए जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। उसका आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट बरसाए। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा कई वीडियो भी जारी किए, जिनमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किए। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद करने में कामयाबी हासिल कर ली। और उसके इसी दावे ने हिजबुल्लाह के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरह भड़क गए कि उन्होंने इजराइल को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे दी और एक बार फिर यह दोहरा दिया कि अब इजराइल को हिजबुल्लाह के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि हिजबुल्लाह का मानना है कि इजराइल ने उसके ठिकानों पर जो हमला किया वो उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया कि वो अपने ठिकानों पर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा और उसने ये चेतावनी दी कि उसका ये हमला लेबनान में हुई तबाही से 2 गुना घातक होगा। मतलब वो इजराइल पर इतना भीषण वार करेगा कि नेतन्याहू की नींद हराम हो जाएगी। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए ये भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव अब कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक वो अब इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले का मन बना चुका है। लेकिन इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान